स्वस्थ होंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, गुरुजी वो जिंदगी तो उन्होंने जिंदगी और ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं मतलब। तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, वो हम मरते नहीं मरते देते काहे हैं, मांस खा के हम नहीं मरना। देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं? अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं। अरे खा रही हैं तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब पिए, तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो, भगवान का नाम जपो, ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं। और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ हैं? यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कह नहीं तुम हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? यहाँ आएंगे, तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या? आए नहीं कथा में? कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और ज़बरदस्ती उनको लेके आते हैं। 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी उनके बारे में ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी थी? अब जैसे कर्जों से ज्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे मोबाइल में, पहले खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते। गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम। तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना उससे कहीं ज़्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोले कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि आए और वो शराब ना पिए। शराब पीना कितना गलत है, सबको हम रोज यही बताते हैं, शराब ना पियो। श्री राधे राधे गुरुजी जी। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी आपके सामने। पहला प्रश्न, जब मेरी शादी हुई थी उस समय हम पाठा कबूले थे। हैं? पाठा कबूले थे दान देने के लिए, ठीक है, तो बलि देने के लिए। तो अच्छा, तो अभी तो आपसे हम ये गुरु दीक्षा ले ली है 1 साल पहले, और अब हम नहीं चाहते हैं कि इसका बलि दें, तो इसके लिए क्या करें सर हम? तो नारियल की बलि दे दो, नारियल तोड़ देना, बलि के बराबर है वो। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी, हम एक साल से लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, ठीक है, और वो 2-3 बार उसके आँख निकल गए हैं, तो इसको मैं क्या करूँ? तो लगा लो, आँख तो लग जाती है, निकल जाती है तो लग जाती है। तो ये कहाँ लगती है गुरुजी? जहाँ दुकान है, जहाँ ठाकुर जी मिलते हैं वहीं लग जाती है। वो वहीं पे? ठीक, राधे राधे गुरु। राधे राधे। सब बैठ जाओ भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विभीषण और रावण के भाई थे,
तो उन्होंने रावण गलत कर रहा था तो उन्होंने रावण को छोड़ के राम जी की शरण में आ गया। फिर भी उन्हें दुनिया गलत क्यों कहती है? नहीं, कहाँ गलत कहती है? क्यों लोग कहते नहीं घर का भेदी लंका डाए? वो तो लोग कहते हैं अपने हित के लिए, पर विभीषण ने तो राम का साथ देकर सही किया। नहीं, बहुत लोग हर हैं भाई जो को गलत सही बोलते का हैं। साथ देना चाहिए, गलत का क्यों? भाई विभीषण का तो नाम लोग लेते हैं, कुंभकर्ण ने तो रावण का साथ दिया, तो कौन बाप अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण रखता है? कुंभकर्ण ने तो साथ दिया रावण का, तो कुंभकर्ण का नाम कहाँ कोई लेता है? पर विभीषण नाम के तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है। तो बहुत विभीषण लोग अच्छे हैं यदि कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया और विभीषण ने राम का साथ दिया। यदि दोनों को तराजू पे रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? विभीषण का। फिर विभीषण सही है, सही का साथ देना धर्म है। भाई जो एक नारी पे अत्याचार कर रहा है वो भाई भी हो तो उसका साथ क्यों देना है? भाई है तो गलत का साथ दोगे? जी गुरु यही तो रामचरितमानस सिखाती है, सही के साथ खड़े होना। जी। राधे राधे गुरु जी, जी कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। हम पटना बिहार से आए हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है। प्रश्न है कि जैसे कि आते हैं वृंदावन, मृत्यु होने के बाद ऊपर भी वृंदावन है, हाँ ऊपर भी है वैकुंठ। वैकुंठ। वहाँ मेरी धर्मपत्नी कहती है कि मेरे में मन मत लगाओ और भगवान में मन लगा कर रखो, तो मैं वहाँ भी भगवान से सामने सामने बात होगी, बात करते हैं, बात सही है? पत्नी कहाँ है? यहाँ पर हैं। अभी जियो, मन लगा के भजन करो, आगे का सब प्लानिंग अभी से ना करो। अच्छे काम की प्लानिंग करो, भगवान का चिंतन करो, आगे की सदगति भगवान के हाथ है। थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी एक मतलब मेरे यहाँ ना कुछ मतलब परंपरा चली आ रही है पहले से ही। कुछ देवता हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए सही है कि गलत है, मेरा मन नहीं करता। कौन देवता? मतलब इसमें बहुत सारा नाम है लिखा हुआ, हम लिख के लाए हैं, थोड़ा सा पढ़ तो लीजिए। देवता है तो सही होंगे। नहीं है गुरु जी, आप एक बार पढ़ लीजिए ना, आप हमको कौन बता से दीजिए। देवता नाम बोलो? तो आपके यहाँ के देवता फर्जी हैं क्या? नहीं मतलब कि एक सीरा घर होते बिहार में, अब मतलब सबके यहाँ होते हैं लगभग। हाँ। तो वहाँ मतलब सीरा घर बोला जाता है, तो उसमें मतलब मोहमाया देवता होते हैं, करताली होते हैं, शिवनाथ मोह होते हैं। माया देवता। पता नहीं क्या हम मानते नहीं मोह हैं। माया, मोह माया तो छोड़ने की बात, ये भी देवता। और उसके बाद जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जी तो गुलाबचंद हैं। भगवान हैं, सही उसके है। बाद मनुष्य देवा हैं, मनु, मनु है, देवा। मनु ठीक है, फिर बंदी सोखा है, ठीक है। फिर डाकनी बोलती हैं, हैं? डाकनी। डाकनी, हाँ डाकनी पिशाचनी होती हैं। तो ये सही है क्या? ये हैं डाकनी पिशाचनी का उल्लेख तो है। तो पूजा करना सही है, कुछ लोगों की देवी होती होगी डाकनी। लेकिन हमको नहीं समझ में आता, हमको करने का मन नहीं करता है। हम ठाकुर जी के सिवा किन्हीं और में मन ही नहीं लगता इसलिए है। तो कहा और देवता चित्त न धरें। इनमें जो जगन्नाथ जी हैं, आप जगन्नाथ जी की सेवा करो मस्त, वो जगन्नाथ भगवान हैं। लेकिन सब तिलक के रूप में हैं, हैं? सब तिलक के रूप में। किसी भी रूप में है, बस जगन्नाथ जी हैं, बस भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ और जी हैं। उसके बाद मतलब बाहर में भी हैं 2 तिलक। उसमें बोला जाता है कि एक नायिका बाबा हैं और एक राम ठाकुर देवता हैं। राम ठाकुर। हाँ तो राम तो ठाकुर है ना, ठाकुर मतलब भगवान ठाकुर जी। मतलब घर के बाहर तिलक के रूप में रहते हैं, हाँ। दरवाजा पे। ये आपके ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, ये यही देवता हैं। तो क्या ये सबको करना सही है? यदि परंपरा बनी है और पूजा की विधा पता है तो कर लेने में क्या बुराई लेकिन है? नहीं मालूम है और मेरा मन ही नहीं मानता है। कोई बात नहीं, तो भगवान हाथी के पाँव में सबके पाँव आ देवर गए। गोपाल के सिवा और मन ही नहीं लगता। बस कहीं भी। भगवान का, हाँ भगवान का उपासना करो, भगवान की सब सही है, ठीक है। ठीक है गुरु जी, आप और किसका प्रश्न है? गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। अच्छा, हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार ही आपके दर्शन हो गए हैं और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा।
और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ, अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? आपने तलाक लिया पत्नी से, वो माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। तो आपके माँ बाप के पास रहते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे पास तक आने नहीं देते वो मेरे बच्चों को। अच्छा। और मेरी बहन बहनोई भी मेरे पास तक आने नहीं देते, वो माँ बाप के कान भरते हैं बहन बहनोई। तो आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई। अब वो बच्चों को रखना नहीं चाहती। बच्चों को नहीं रखना चाहती। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना। कोई बात नहीं करा रहे हैं तो आप, वो तो घर से निकाल लें। क्यों? यूँ कह रहे हैं जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? लक्षण अच्छे हैं। मैं गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, सिर। वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो नहीं होता तलाक? कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 है। 40? और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझते हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? बीच में कुछ घर वालों की भी कमी रह गई, हर तरफ से कमी थी। तो आपकी क्या गलती थी? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? हाँ। किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें, ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। इसलिए पत्नी आपकी प्राथमिकता है। इसलिए पत्नी का साथ देना हर पुरुष का धर्म है, और माँ बाप का साथ देना हर पुरुष का, हर पुत्र का परम धर्म है। गुरुजी, जब से मेरा साथ ये हुआ है, मेरे को सारी दुनिया झूठी लग रही है बाहर की। झूठी तो है ही है। तुम तो तलाक के बाद समझ पाए, हम तो पहले ही से समझा रहे थे सब झूठा है, भगवान सच्चे। मैं बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता गुरुजी। मैंने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन सब छोड़ दिया। मैं बाहर की दुनिया अच्छा में ये नहीं बताओ, चलो तलाक हो गया, मैं भगवान के यहाँ मन लगाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से, क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा? तो बोल दो, पूजा शर्मा हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, बोलो ऐसे। पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तलाक वापस करो। तलाक वापस करो। अब प्रेम से रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे। हम जिएंगे भी और मरेंगे। क्या नाम बताया पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। ए पूजा,
हाँ हाँ तेरे लिए। बोलो ऐसे, आप बोलो। प्रेम से रहना, पत्नी को बोलना कि होती हैं बातें कोई बात नहीं, पर प्रेम से रहना समझदारी है। धाम में रहना अच्छा है। संसार झूठा है, ये बात सत्य है, पर झूठे संसार में भी सच्चे परमात्मा को पाया जा सकता है कहीं भी रहकर। पत्नी के संग प्रेम से रहो, बहुत लंबी जिंदगी होती है, एक दूसरे का साथ चाहिए। अकेला रहना किसी का भी कठिन है। अकेला, अब जैसे तुम्हारा तलाक कल ही हुआ, साल 2 साल चलो महीने 2 महीने आप रह लोगे, पर अकेला ना स्त्री का रहना सही है ना पुरुष का। इसलिए साथ में रह करके ईश्वर की आराधना किया जाए, इसी से हम सबकी भलाई है। गुरुजी वो आपको सुनती है टीवी पे, हैं? आप एक मैसेज यहीं से बैठे बैठे मैसेज दे दो उसे। दे तो दिया कि तलाक के कागज फाड़ो, प्रेम से रहो, और आप अब बिल्कुल सॉरी बोलो कान पकड़ के कि हम गलती नहीं करेंगे। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाना, पत्नी क्षमा करेगी आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैंने गुरु दक्षिणा ली थी तो मेरे शंख चक्र नहीं लगा था, तो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? लग जाएगा, मतलब मानी जाएगी कि नहीं? हाँ अभी संस्कार शंख चक्र होंगे, 5 संस्कार होंगे तब पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण तब जब शंख चक्र युक्त हो। जी गुरुजी, और मेरा सवाल ये है कि वो बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? भगवान ने जब देखा कि हिंसा बढ़ती चली जा रही है, यज्ञों के नाम पर लोग हिंसा करते जा रहे हैं, पशुओं की बलि, तो उस बलि परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और लोगों की बुद्धि ठीक की। ठीक है, राधे 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 गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। जैसे कि प्रश्न है मेरा, हमारे यहाँ के पंडित जी मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा कराते हुए आ रहे हैं, तो उनसे पूजा कराना सही है? तो मांस मछली जो ना खाते हैं उनसे कराओ। लगभग सब खाते ही हैं, कोई दारू तो वगैरह सब होगा। पीते हैं। कहाँ से हो आप? बिहार। कोई होंगे ऐसे जो ना खाते होंगे। लगभग सब हमारे घर में गांव में खाते ही हैं। तो आने गांव के लाओ जो ना खाते हो, दूसरे गांव के। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। अच्छे लोगों को ढूंढो, मिलेंगे। इस तरफ ही ले आना माइक, वहाँ ले जाना। हम कोलकाता से आया, हमारा नाम है हरिदास गोसाई। आपका प्रवचन हम मोबाइल में देख रहे हैं हर टाइम, लेकिन आज पहली गौरी गोपाल आश्रम में आया। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा है, हमारा दिल में आप पवित्र गुरु बन के रहे हैं, तो गुरु महाराज अनुरुद्र चरण में कटी कटी दंडवत है। और आपके लिए हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन भगवान को राधा कृष्ण के साथ एक प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसी प्रवचन दे रहा है भागवत में, ऑल में हमारा राधा रानी, हमारा कृष्ण, हमारा भागवत कथा हॉल में हर इंसान के पास पहुँचा जाक, ऐसे प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहा है। लेकिन एक मेरे को दिल में प्रश्न है, भागवत में वेदव्यास व्यासदेव में लिखा, सुखदेव में भागवत पाठ किया है, लेकिन श्री राधा रानी का नाम भागवत में क्यों लिखा नहीं है? और वृंदावन में हर गली मेल में एक गोपाल का नाम, कृष्ण का नाम है, हर इंसान को, हर भक्त का नाम है, राधे राधे क्यों बोल रहा है? ये 2 प्रश्न आपसे हम जानते सकते हैं। राधे राधे। आपने कहा, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहो। आपने कहा कि भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं है? आप पढ़िएगा 10वें स्कंद को और रास लीला का प्रसंग पढ़िएगा, उसमें आया है अनया राधितो नूनम। क्या आया है? अनया राधितो। सुखदेव भगवान के गुरु हैं श्री राधा रानी। भागवत जी में जब गोपियों को अभिमान आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर के भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। पढ़ा आपने भागवत जी? हाँ पढ़ा। तो जब भागवत जी में लिखा है कि एक सखी को लेकर कृष्ण अंतर्धान हो गए रास से, तो वो जो अंतर्धान हुए जिस सखी को लेकर, वो कौन थी?
चूंकि सुखदेव भगवान के गुरु हैं राधा जी, तो उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जैसे यहाँ पर मेरे गुरु जी आकर बैठ जाएं और आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आपके गुरु कौन हैं, तो जब मेरे गुरु जी मेरे बगल में बैठे होंगे